नमस्कार। आज के वीडियो में हम मौलिक अधिकार का दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जिसका जिक्र अनुच्छेद 19 से 22 के में किया गया है, उसमें से आज हम अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता किसी भी प्राणी के लिए कितना महत्व रखता है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। इंसान के बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 ये कहता है कि देश के नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता होगी। वह क्या बोलेगा और नहीं बोलेगा यह उसकी अपनी मर्जी है। ये अलग बात है कि इसमें सीमाएं हैं। बोलने की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे दें, ऐसा नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता जिससे किसी सामने वाले को नुकसान ना हो, उस तरह की बोलने की आज़ादी है। आप आए दिन सुनते होंगे कि किसी के ऊपर मानहानि का केस हो गया, तो इसका वही वजह है कि वह अपने बोलने की आज़ादी का दुरुपयोग करता है, इसीलिए वह मानहानि का सामना करता है। क्योंकि किसी के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देना बोलने की स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, नहीं मानी जाएगी। इसी के तहत प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता आती है। प्रेस और मीडिया स्वतंत्रता किसके तहत आती है? अनुच्छेद 19 ये के तहत। वह भी बोलने की स्वतंत्रता में ही शामिल है। अनुच्छेद 19B हमारा कहता है कि देश के नागरिकों को किसी भी स्थान पर बिना हथियार के एकजुट होने की आज़ादी होगी। क्या होगा? हमारे देश का नागरिक अगर चाहे तो शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी एकत्रित हो सकता है और सभाएं कर सकती है। देश का नागरिक सभाएं कर सकती है। अनुच्छेद 19C संघ निर्माण की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी संघ, कोई भी संगठन निर्माण करने के लिए देश के का समाज, देश के लोग आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। उन्हें किसी भी तरह के संघ निर्माण की आज़ादी होगी। और किसी भी तरह का अर्थ ये भी नहीं निकलता है कि ऐसे संघ बना लिए जाएं जो सरकार के खिलाफ ही, समाज के खिलाफ ही कार्य करे। नहीं, इस तरह की स्वतंत्रता नहीं होगी, बल्कि ऐसे संघ जिससे सरकार को नुकसान ना हो, समाज के हित के लिए अगर कोई संघ बनाया जाए तो उसे अनुच्छेद 19C में रखा जाएगा। यह आज़ादी उसे अनुच्छेद C के तहत प्राप्त होगी। अनुच्छेद 19D पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता। देश के नागरिकों को पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्राप्त है। यह उसका एक मौलिक अधिकार है कि वह देश में कहाँ आता जाता है। यह उनका निजी अधिकार है। इसमें भी अपवाद है। हम वैसे क्षेत्र में नहीं जा सकते जहाँ सरकार मनाही कर चुकी है। जैसे आप सपा लगे क्षेत्र में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ अनुच्छेद D कार्य नहीं करती है। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने की स्वतंत्रता। आप भारतीय नागरिक हैं, आप भारत के निवासी हैं, तो आप संपूर्ण देश में
कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं। आपको इससे कोई वंचित नहीं कर सकता। यह आपका मौलिक अधिकार है। इसमें पहले अपवाद हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, जबकि धारा 370 खत्म हो जाने के बाद यह अपवाद अब खत्म हो चुका है। आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, बस सकते हैं। जम्मू कश्मीर इसका ताज़ा उदाहरण है जो अपवाद से बाहर आया। और आप चाहें तो वहाँ भी रह सकते हैं, बस सकते हैं। अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार करने और जीविका चलाने की स्वतंत्रता, अर्थात देश के किसी भी कोने में आप कोई भी व्यापार करने और उससे अपना जीवन भरण पोषण करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके लिए राज्य यह फैसला नहीं कर सकता कि आप यह व्यापार करें और यह व्यापार नहीं करें। यह आपका निजी फैसला होगा कि आप किस तरह के व्यापार करते हैं और उससे अपना भरण पोषण करते हैं। यह आपका निजी फैसला है। यह आपका मौलिक अधिकार है कि आप कौन सा व्यापार करें और कौन सा व्यापार नहीं करें। राज्य का हस्तक्षेप इसमें मना ही होगा। राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब एक अनुच्छेद आप देख रहे होंगे, इसमें एक चीज मिसिंग है, 19F। क्या मिसिंग है? 19F। तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, 19F को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो था संपत्ति रखने का अधिकार, संपत्ति रखने की आज़ादी, उसे समाप्त कर दिया गया। जब संपत्ति रखने की आज़ादी को, अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया तो संपत्ति रखने की आज़ादी को भी 19F को भी हटा दिया गया। और जो पहले 7 तरह की स्वतंत्रता आपको प्राप्त थे, अब आपको केवल 6 तरह का स्वतंत्रता प्राप्त है। क्योंकि एक प्रकार का स्वतंत्रता जो था संपत्ति रखने का अधिकार, वो अधिकार अब समाप्त कर दिए गए। इस तरह स्वतंत्रता के अधिकार को कुल 6 भागों में हमने समझा और देखा कि हमें हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। हमारा यह मौलिक अधिकार है कि हमें इस तरह की स्वतंत्रता राज्य सुनिश्चित करे। आज के वीडियो में हमने स्वतंत्रता का अधिकार को समझा, अनुच्छेद 19 को समझा। आगे के वीडियो में हम इससे आगे अनुच्छेद 20 से पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।